देखिए जी बाबू, आज के क्लास में हमने फैक्टराइजेशन से संबंधित कुल 4 प्रश्नों को लिया है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 को बता करके समझा देते हैं कि कैसे इसका फैक्टराइजेशन होगा, और बाकी जो 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन है उसको आप खुद सॉल्व करके देख लीजिएगा। बेसिकली इसमें जिस फॉर्मूला का यूज होने वाला है वह फॉर्मूला मेरा है a² - b²। इस फॉर्मूला से संबंधित बातें हम 11 स्टार जो फॉर्मूला बताए थे उसमें हमने वहाँ पे इससे संबंधित बातें की थी। बेसिकली a² - b² का वैल्यू a + b इंटू a - b होता है। इसी कंसेप्ट के आधार पर मेरा यह चारों प्रश्न बनेगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं, 9x² - 16y²। तो चूंकि x का स्क्वायर है और y का स्क्वायर है, यहाँ इस क्वांटिटी का स्क्वायर नहीं है और इस क्वांटिटी का भी स्क्वायर नहीं है, तो हमको इस क्वेश्चन को इस फॉर्म पे पहले सेट करना पड़ेगा कि इसको इस फॉर्म पर कैसे हम सेट करेंगे। तो देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 4y का होल स्क्वायर। जैसे ही हम इसके बाद यह स्टेप हमने लिखा तो क्लियर हो गया कि यह जो है वह मेरा कंप्लीट a² है और यह मेरा कंप्लीट b² है। अगर आपसे पूछें कि इसमें इस पूरे क्वेश्चन में a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू 3x है और b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू 4y है। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो एक बार a + b और एक बार a - b होगा। उसके बाद जो 4 नंबर क्वेश्चन है वह है 3x³ - 48x। तो इस क्वेश्चन को जैसे ही देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि यह क्वेश्चन अभी इस फॉर्म पर सेट नहीं है। हमको इस क्वेश्चन को पहले इस फॉर्म पे लाना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा सा हम दोनों क्वांटिटी में जो कॉमन है उस कॉमन को लेंगे। क्या कॉमन है, तो यहाँ 3 और x, यहाँ भी 3 और x है, तो 3x जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ x² बचेगा और यहाँ बच जाएगा 16। आप जैसे ही गुना कीजिएगा तो फिर यह क्वांटिटी आ जाएगी। अब 3x हमने लिखा, यहाँ a² है लेकिन यहाँ पे b² अभी क्लियर नहीं है, तो उसको b² को हमको क्लियर करना पड़ेगा ताकि इस फॉर्म पर हम सेट कर पाए। यानी कि x² और -4 का स्क्वायर जैसे ही लिखेंगे तो मेरा a² - b² के फॉर्म पर सेट हो जाएगा और इसके बाद a² - b² के अकॉर्डिंग a + b होगा और फिर a - b होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन यह हो गया और इसका फैक्टराइजेशन मेरा यह हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि इस कंसेप्ट से संबंधित पूरी बात आपको समझ में आई होंगी। अगर बातें समझ में आई हैं तो ये जो 2 प्रश्न हैं, 2 नंबर और 3 नंबर, इसको खुद बनाने का प्रयास कीजिएगा और इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल्स आपके बुक में हैं उनको भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। और जहाँ कहीं भी आपको असुविधा हो, कोई बात नहीं समझ में आए, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। आपकी बातों को समझने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।